This program is brought to you by Blue नहीं, Yoo-hoo. Don't say blue, say Yoo-hoo. जी वेलकम बैक टू यूहू यूथ पार्लियामेंट। हम ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपकी बात काटी, आई एम सो सॉरी। हमें मिर्ज़ा इख्तियार बेग बता रहे थे कि इतनी सारी पोटेंशियल होने के बावजूद हमारे मुल्क में ऐसी क्या वजह है, वेयर डज द प्रॉब्लम लाई कि हम तरक्की नहीं कर पा रहे। ये यासीन ने सवाल किया था, आप प्लीज सर जवाब जी। यासीन के जवाब में मुकम्मल करूँ। अच्छा, फिर हमारे साथ कुछ सेटबैक हुए। जब हम आज़ाद हुए तो फ्यूडलिज्म हमें जहेज़ में मिल गया, इंडिया ने उसी वक्त ख़त्म कर दिया। वहाँ वडेरी जागीरदाराना निज़ाम नहीं, पटेल साहब ने वहीं पे अक्लमंदी थी कर दिया। आज हमारे बहुत बड़ी तादाद में फीडरल लॉर्ड्स पार्लियामेंट में होते हैं और उनके इतना स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस है कि कोई एंटी या कोई ऐसा जो जिस माशी पार्टी से आपका ताल्लुक है वो खुद भी उसमें वडेरिज्म भी को ओन करते हैं। तो आप लेकिन ये मैंने पार्टी देखा की कि बात पाकिस्तान नहीं कर पीपल्स रहा हूं। पार्टी के लीडर्स जो हैं वो इस तरफ बात करें, लेकिन आप बात करते हैं। मैंने पहले भी आपने मैं बात की यूथ है। के साथ जी। कैंडिडेट और ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ। अपने ग्रे एरियाज भी बतलाएंगे और हम अपनी प्लस पॉइंट भी करेंगे बात। तो वो जो माशी तकाज़ों के लिए जो कानून बनने चाहिए, फैसले करने चाहिए, वो बहुत मुश्किल हो जाता है उनको पास कराना। एक चीज़ है। उसके बाद 63 साल में आधा वक्त आमिर हम पे काबिज रहे, तो जमहूरियत को पनपने का नहीं दिया मौका और ना इदारों को मुस्तहकम होने का मौका दिया। वो भी एक बहुत बड़ा सिया बाप था कि जिसमें आप वैसे तो आज़ाद हो गए, और अगर ये 63 साल पूरे हमें जमहूरियत के मिलते तो आज हम इंडिया की तरह मिच्योर जमहूरियत होते। आज हमारे जो सियासतदान है वो मिच्योर, वहाँ एक लुंगी वाला बैठता जब आके तो उसके एक एक अल्फाज जो होता है उसमें एक विजन होती है, एक पॉलिसी होती है। तो हमें वो चीजें भी हमारे लिए कभी-कभी सेट बैक रही। मैं इन यूथ को चाह रहा हूँ कि एक हमारे पर्सपेक्टिव में देखें कि क्या चीजों से हमें थोड़ा मैं एक सवाल इसमें ऐड करना चाहूंगा। कभी-कभी मुझे फायदा भी लगता है कि जमहूरी लोगों को फायदा हुआ है इस आमरीत का, क्योंकि 10 साल बाद जब दोबारा जमहूरी वोट लेने के लिए आए तो उससे 10 साल पहले जो कारनामे थे वो आवाम भूल चुकी थी। देखिए, तो उसके बाद ये हुआ मैं इस वक्त ये बात नहीं कर रहा है कि किस सियासी जमात को फायदा हुआ किसको। मैं एक बड़ा होलिस्टिक व्यू में ये बतला रहा हूँ कि इन चीजों से हमें जो मिर्जा का सवाल था उसका पार्शली मैं जवाब दे रहा हूँ। ये सब वो चीजें थी जो हर्डल्स थी, जो ऑब्स्टिकल्स थी, जिनकी वजह से हम वो तरक्की हासिल नहीं कर सके जो हमारा हक भी था और हमारा मनसब भी था। अच्छा, मैं मिर्जा साहब से इख्तियार बेग साहब से एक बात और दरियाफ्त करना चाहूँगा कि एक तो ये जैसे रिजवान भाई ने भी कहा कि हुआ ये है कि हमारे यहाँ जब एक जमहूरी दौर को ताकत के ज़रिए से ख़त्म कर दिया जाता है, उसके साथ साथ होता यह है कि जो उस जमहूरी दौर के कारनामे मैं जिस सेंस में कह रहा हूँ मेरे ख्याल में ऑडियंस भी समझ रही होगी और आप भी समझ रहे होंगे, उन कारनामों से भी आवाम जो है उनको भूल जाती है। तो दोबारा जब आप जमहूरियत के दावे और आज़ादी के दावे करते हैं, नारे लगाते हैं, तो लोग आपके साथ मिल जाते हैं। एक तो ये मैं जानना चाहूँगा कि इसका आपको इसका फ़ायदा होता है। यासीन थोड़ा सा बाकी लोगों को मौका देते हैं, तो एक चीज़ और दरियाफ्त कर लूँ मैं। और इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि लीडरशिप आज हमारा सबसे बड़ा यूथ का जो सबसे बड़ा मसला एक और जो हमारे लिए है, जिसमें हम कन्फ्यूजन के शिकार वो ये है कि हर पार्टी, हर फर्द ये दावा करता है कि मुल्क और कौम के साथ सबसे ज्यादा सिंसियर वो है। तो मैं मिर्जा इख्तियार बेग साहब से जानना चाहूंगा, वो ये बताएं कि यूथ सही और गलत लीडर के तायुन किस तरह से कर सकते हैं। देखिए ये सर एक मिनट इनकी बात भी हो जाता है, एक कमेंट ही दे दें तो मैं एक साथ ही जवाब लूंगा ताकि शामिल हो जाए शो में। सर मेरा आपसे सवाल है कि हम चाइना से पहले आज़ाद हुए, चाइना हमारे बाद आज़ाद हुआ। आज चाइना को देखें, उसकी रेटिंग्स क्या है और पाकिस्तान की रेटिंग्स किधर है दुनिया में? पाकिस्तान का नाम किस तरह लीडरशिप? सर लीडरशिप की आपने बात की, वो सब पास्ट है। सर आप प्रेजेंट देखें, आप ये देखें आजकल का नौजवान कैसा धक्के खाता है जॉब के लिए, उसको जॉब्स नहीं मिलती। पाकिस्तान में एनर्जी क्राइसिस देखें, आपने कोल की बात की, पाकिस्तान में इतनी बड़ी माइन है, पाकिस्तान में सर हमें इससे फायदा क्या हुआ? आज हम किस दौराने पे खड़े हैं सर, क्या मिला क्या है नौजवान? आप बताएं क्या क्या अपना विजन देना चाहेंगे इस टॉपिक पर? मैं यही पूछना चाहूँगी कि जैसे मतलब हम पढ़ते तो यही सब है कि पाकिस्तान के पास ये भी है वो भी है, इतने सारे रिसोर्सेज हैं, तो अगर ऐसा है तो फिर हमारे मुल्क के नौजवान जो तालिब इल्म जो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद उन्हें जॉब्स के लिए या जो है आला तालीम के लिए बाहर जाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है उन्हें? क्या पाकिस्तान में ये सब मैसर नहीं है? देखिए, यहाँ पे तो मैं आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा। आला तालीम हमारे मुल्क में भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हमारे ऐसे इदारे हैं जिनको वर्ल्ड रिकग्निशन है, और आला तालीम
तालीम के लिए तो मज़हब भी कहता है कि चीन भी जाना पड़े, अगर आपकी इस्तात है, वसाइल हैं, वालिदैन अफोर्ड कर सकते हैं तो आप बिल्कुल जाएं। तो आला तालीम के लिए बाहर जाना कोई बुराई नहीं है, लेकिन मुल्क को वापस आए ये सोच के इस मुल्क को खिदमत करें। जैसे मैंने मुल्क से बाहर गया, कैरियर शुरू किया, जॉब्स की, बैंकर रहा, बिजनेस शुरू किया, खूब सारे पैसे कमाए और तमाम बैंकिंग चैनल से लाके मुल्क में अब यहाँ मैंने सनतें लगाई हैं, 2,500-3,000 लोगों को जॉब दे रहा हूँ, बिजनेस कर रहा हूँ। तो इसमें कोई मजाका नहीं है, आपने अपने मुल्क में लेकर आए अपनी मेहनत से। तो इसमें आप बिल्कुल तालीम के लिए बाहर जाएं और जॉब भी करें और उसके बाद फिर दिल में यही हो कि एक दिन आपने तो जमहूरियत की तरफ आते हैं। जमहूरियत की जो बात आप कर रहे थे ना, मैं इनके सवाल को आगे बढ़ाऊंगा। वो ठीक है, आमिर कितने साल रहे, 30 साल रहे, लेकिन जमहूरी दौर में कुछ इनिशिएटिव नजर आने चाहिए कि चलें जी, अगर किसी आमिर ने रेलवे को तबाह कर दिया था तो जमहूरी दौर में उस रेलवे को ठीक होने का काम शुरू हो गया। अगर जमहूरी दौर में स्टील मिल, आमिर दौर में स्टील मिल तबाह हो गई थी तो जमहूरी दौर में एक मेरिट पे चेयरमैन आके बैठा, ये ठीक होना शुरू हो गया। ये इनिशिएटिव दिया है सर। आप बहुत माशाल्लाह विस्केट हैं, समझदार हैं। जब इदारे जैसे स्टील मिल या पेप्को, वापडा, रेलवे ये खराब होते हैं तो उनको एक हुकूमत जाके दूसरी हुकूमत आके सही नहीं कर सकती। इनिशिएटिव की बात उनका हैमरेज इनिशिएटिव नजर है, सिर्फ इनिशिएटिव नजर है। ड्रेन वो तो फिर डिकेड्स लगते हैं और ज्यादातर ये होता है कि संभल नहीं पाते, उनका एंड जो है बरियल होता है। तो ये इतना आसान नहीं है। इसका मतलब लीडरशिप फेल है। अगर इदारे खराब हो जाएं, इदारों को ठीक करने की सलाहियत लीडरशिप में नहीं है। इसका मतलब देखिए, पहले तो इदारे किस हद तक खराब हुए, क्या रिपेयरेबल कंडीशन में उन्हें लाया जा सकता है, या वो जैसे अब कुछ इदारे ऐसे हैं मुझे उम्मीद ही नहीं है। मैं खुद कहता हूँ रेलवे से मुझे उम्मीद नहीं है, इतना हेमरेज, इतना उसमें। सर लाइव कॉल हमारे पास लाइव कॉल यहाँ पे मौजूद है। जी कौन बात कर रहे हैं? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं फौजिया सईद बात कर रही हूँ कराची से। अस्सलाम वालेकुम फौजिया, क्या पूछना चाहेंगी? जी मैं आपका प्रोग्राम मेमन सलीम बहुत अच्छा लगता है, हम लोग बहुत शौक से, स्पेशली अभी हमें अफ्तारी की तैयारी करनी है लेकिन हम आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। आज जो आपके गेस्ट आए हैं बहुत अच्छे हैं। मुझे इनसे ये पूछना था कि हमारे नौजवानों को पाकिस्तान में रहते हुए तालीम पूरी तरह से नहीं मिलती तो नौकरियां कहाँ मिलेंगी? ठीक है, और कुछ? बस थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। सवाल ये है, आपने भी किया, देखिए नौकरियां जो हैं ये एक कॉन्सेप्ट अगर आपका है कि आपने तालीम कंप्लीट करके और गवर्नमेंट के इदारों में जॉब से भी मिलनी है तो वो तो कभी जिंदगी भर पूरा नहीं होगा। फर्स्ट, गवर्नमेंट की पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो सबको जॉब दे सके। ये प्राइवेट इदारे हैं जो जॉब्स क्रिएशन करते हैं। प्राइवेट इदारों में भी एक सेगमेंट होता है जिसको कहते हैं स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्री। 80% किसी मुल्क में जॉब्स वहां से होती हैं। अब बोले सर उससे कर ले, किसको रोका है, किसने रोका है? वो उसके लिए ऐसी पॉलिसी बनाई जाती है कि स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज फरोग पाएं, बैंकों से उनको फाइनेंसिंग हो। एक सोच आ गई है, नौजवानों में ये सोच आ गई है कि बगैर सिफारिश के कुछ जॉब नहीं मिल सकती। वो इसी पे जरा से मुझे पहली चीज तो खुदारा ये माइंड सेट करें, यूथ से मैं मुखातिब हूँ कि आपने पढ़ने के बाद जॉब ही करनी है, ये चेंज करें क्योंकि इसमें लिमिटेशन आ जाती है। आपने आपको क्यों अनफॉर्चुनेट टॉप 5 लाख में समझते हैं जिनको फौरन जॉब मिल जाए और बाकी 55 लाख हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही है। आप एंटरप्रेन्योरशिप पैदा करें। आप पढ़ने के दौरान ही अपना जहन ये करें कि सर मैं थोड़े बहुत पैसे लेके, कुछ बैंक से लेके, कुछ दोस्तों में बाहर अमेरिका में 5-5, 6-6 गैराज में जाके एप्पल कंप्यूटर उन्होंने शुरू किया था और आज दुनिया की हुकूमत। हमारे जॉब्स के सिंड्रोम से निकलें, आप छोटे मोटे बिजनेस से शुरू करें। एंटरप्रेन्योरशिप एक होती है अपने में ऊपर। मैं जॉब कर रहा था बैंक में, गाड़ी, विला, बिजनेस क्लास ट्रैवलिंग। मैंने एक दिन कहा कि नहीं मैं रिजाइन कर रहा हूँ। एवरीबॉडी इज डाउटेड ऑन माई माइंड। तो आपने एंटरप्रेन्योरशिप करें एक चीज, और छोटे बिजनेस से गुर्बत। भाई इधर एक और हम जरा कॉल लेंगे। जी हमारे साथ कौन मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं? सलमान बात कर रहा हूँ कराची से मैं। जी अस्सलाम वालेकुम सलमान, कैसे हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ जैसे रेलवे हमारा इदारा जैसे तबाह हो रहा है, जैसे कह रहे हैं कि रेलवे हमारा इदारा जो है वो मजीद तबाह होते जा रहा है, उसको मतलब इम्प्रूव नहीं हो सकता है। तो ऐसी कौन सी रीजन से इम्प्रूव नहीं हो सकती है मतलब इसके अंदर? और हमारा स्टील का इदारा जो पहले प्रॉफिट में था बिल्कुल ही वो यहाँ तबाह होते जा रहा है, मतलब तो उसको क्यों नहीं हम उसको मतलब उसको हम। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सलमान। असल बात वही है कि इनिशिएटिव की बात है, उसमें लिया गया है।
हमारे 5-6 जैसे व्हाइट एलिफेंट मिनिस्टर साहब जो है ना, उसी पे मैं आ रहा हूँ, 5-6 व्हाइट एलिफेंट थे। 4 सालों में 100 अरब रुपए गवर्नमेंट ने इन इदारों को चलाने को कहे, जिसमें पीआई है, रेलवे है, स्टील मिल है, वापदा, पेप्को है, सही है, 5 इदारे, ये 5, 1000 अरब रुपए 4 साल में। अब उन्होंने क्या करा, स्टील मिल को एक पैकेज दिया, नए आदमी लेकर आए, बोर्ड रिकंस्टिट्यूट किया है, 8 अरब ये कितना और 14 अरब की जो बात हो रही है कि इसमें आपने टर्न अराउंड करना है। पेप्को के जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, उन सब के, मैं पहले से कहता था, अब जाके मेरी बात पूरी हुई कि इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चेंज करें, गवर्नमेंट के फेडरल सेक्रेटरीज और सुपर सेक्रेटरीज, प्रोफेशनल प्राइवेट हो गया सब के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अनाउंसमेंट 2 या 3 दिन में आने वाला है, सबके चेंज हो रहे हैं, प्राइवेट लोग आ रहे हैं, वो टर्न अराउंड करेंगे, पूरी पावर दी गई है। अच्छा, जो हो सकते थे 2 को अभी छुआ है, हर एक को नहीं छू के आप उनको टर्न अराउंड कर सकते हैं। आप ये नहीं समझते कि बड़ा अच्छा मौका मिला था, इत्तेहादी भी साथ थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले साल से कोई ऐसे इनिशिएटिव लेती तो अब तक कुछ चीजें बेहतर हो जाती, लेकिन जो है ना कुछ मायूसी हुई है सर आवाम को। मैं अच्छा, आपको इस हुकूमत से जमहूरी दौर से पार्टी ने अच्छे काम करे, उनको क्यों नहीं कराते? एनएफसी अवार्ड करा है, 18th अमेंडमेंट करी है, आइन को उसकी असली शक्ल में दिया है, ये तमाम चीजों को भी तो आप मेंशन करें ना। जो आमिर ने बिल्कुल मुस्ख करके खत्म करके वो चला गया था। जी, आप जरा, आप क्या पूछना चाहेंगे? जी बेग साहब, मैं ये दरियाफ्त आपसे करना चाह रहा था, एक तो ये कि जो रिजवान साहब ने बात कही कि 4.5 साल हमने सिर्फ सोचने में गुजार दिए, अब जब नया इलेक्शन हमारे सर पर है तो अब हमने आखिरी 6 महीने पहले अब हम चीजों के हालात जो है वो सुधारने के लिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आपने तो बहुत महज़िब अंदाज में बोला कि सोचने में गुजार दी, आपने ये नहीं बोला कि करप्शन में गुजारती है। हाँ, मैं बात वही है, मेरे ख्याल में बेग साहब बहुत ज़हीन आदमी है, समझ रहे होंगे इस बात को। आप यूथ की तर्जुमानी कर रहे हैं, और मैं चाहता हूँ यूथ की रियल आप तर्जुमानी करें। हमारे हुकूमत में, क्योंकि इकोनॉमिक एजेंडे का हिस्सा था, बीवी के साथ मैंने बहुत बैठ के काम किया था, हमारी एक विजन थी, एक प्लान, हमारी तरजीहात बहुत चेंज हुई आने के बाद। 2 सिर्फ रीजन थे जिससे 2 मिनट, ये 2 रीजन बाद में। जी, हमारे पास एक और कॉल है, आपसे लोग सवाल पूछना चाह रहे हैं। जी, हमारे साथ कौन मौजूद है लाइन पे? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरे ख्याल से काफी देर से वेट कर रहे थे, वो जा चुके हैं। जी, आप 2 चीजें थी जो हुई नागहानी। एक तो वार अगेंस्ट टेरर के हम हिस्सा बन गए बगैर सोचे समझे। 70 अरब डॉलर वसाइल जेब फटी गई, हाथ बाहर निकल गए, खाने को नहीं झोंक दिए, और अभी तक वी कैन नॉट लीव इट एज अनफिनिश्ड एजेंडा में कंप्लीट करना है। तमाम वसाइल तरक्याती फंड कट करके वहां झोंकते गए। एक तो इसने हमें स्मैश कर दिया, एक वो जरूरी भी था। सबात में हमारी रेट खत्म हो गई थी, स्कूलों में तराने रुकवा दिए थे, झंडे उतार दिए गए थे, ये जरूरी था। प्लस अब जो फतेहपुरिस्तान है वो बड़ा खेल है, और उसमें अब जब तक पूरे अमन अमान नहीं हो जाता हम इसको छोड़ नहीं सकते। दूसरे 2 सक्सेसिव सैलाब और बारिशें आई जिन्होंने हमारी 10 अरब डॉलर की, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, माशत को हिला के डाल दिया। लाइफ स्टॉक तबाह हो गया, हमारे कॉटन की बेल्स 2 मिलियन की खत्म हो गई। उससे ये 2 चीजों ने समझ लीजिए हमारी कमर को तोड़ा। मैं मान रहा हूँ, बिल्कुल, और इससे बहुत असर हुआ, और हम उसको अभी तक मेकअप कर ही नहीं सके। और ये अनगहनी था, अनफोर्सीन था, इट्स नॉट फोर्सीन। लेकिन जब आप रिंग में होते हैं तो कोई भी चीज आ सकती है आपके उसके दौरान। तो इसने हमारी तरजीहात भी तब्दील की, इसने हमारी परफॉर्मेंस भी मुतासर की, लेकिन फिर भी पीपल्स पार्टी ने आने के बाद, ये आप नहीं कह सकते, कुछ ऐसे काम कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं क्या जमहूरी दौर से मुतमईन, कितने मुतमईन हैं? सुबह खुद मुख्तारी दी गई है। की बात की, हमें दहशतगर्दी में झोंक दिया गया। सर, जब उसामा बिन लादेन पाकिस्तान से पकड़ा गया, हलाक किया गया, तो पूरी कौम मुश्तइल थी कि अमेरिका ने पाकिस्तान में आके ऑपरेशन करा। नौजवान पुरजोश थे कि इन्होंने हमारे मुल्क पे हमला करा, और हमारे वजीर आजम जो नाहल हो चुके हैं वो अमेरिका के सदर को मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमारे मुल्क में आकर उसामा को मारा। आपके जवाब से पहले हम एक कॉल लेते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम, कौन मौजूद है हमारे साथ लाइन पे? हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर तारिक रिजवी है। जी डॉक्टर साहब, फरमाइए। जाएंगे मैं पहले तो डॉक्टर अख्तियार बेग साहब को सलामत करना चाहता हूँ, और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सब लोगों से, जितने लोग हैं, मैं प्रोग्राम बड़े शौक से देख रहा हूँ आपका। जी, शुक्रिया। वो ये कि आप लोग कुछ इस तरह की बात क्यों नहीं करते कि ये तो हम लोग बात करते हैं इनकलाब की, चेंज की, ये सिर्फ CHANG होके रह जाता है। मिसाल देता हूँ आपको, पीपल्स पार्टी में बड़े अच्छे और बड़े सुथरे लोग हैं, आप भी जान रही हैं कि मैं किन लोगों को कह रहा हूँ। और इसी तरह नवाज शरीफ की पार्टी में भी,
इसी तरह इनके में भी है। भाई ये सारे अच्छे लोग 5-5, 6-6 लोग निकाल के आप एक अच्छी सी पार्टी बनाओ। जो नोन लोग हैं, जो नोन डकैत हैं, उन्हीं के पीछे भागे चले जा रहे हैं। नहीं, इससे सोचिएगा, ये मैं कोई मजाक में नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। में अच्छे लोग हैं लेकिन उसको फॉलो नहीं करते, और दूसरी चीज ये जो अमेरिका का फोबिया हो गया हमें कि अमेरिका बुरा है। आप मेरे सामने आप दोनों नजर आ रहे हैं, आपके हाथ में घड़ी, इसमें अमेरिका की बेजल लगा हुआ है। आपकी टाई जो इसका मटेरियल वहां का है। जो साहिबा बैठी उनके पास सल्जर की मशीन है स्विट्जरलैंड की। एक भी चीज है जो सऊदी अरब ने बनाई हो या इथियोपिया ने बनाई हो, तो क्यों बुराई करते रहते हो यार? और बस पहले आप उस काबिल बन जाओ, फिर आप करो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। पहले आप या तो इनका जवाब दें। वही है कि हम जितने वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक, इनका रिमोट अमेरिका के पास है। आज हम नाटो के अगेंस्ट जा रहे थे कि सप्लाई नहीं करो। 28 कंट्रीज से हम अपोजिशन कन्फ्रंटेशन हेड ऑन अफोर्ड कर सकते थे। IMF की अभी आज मेरी गवर्नर स्टेट बैंक से सुबह टेलीफोन पे बात हो रही थी। $1 बिलियन से ज्यादा भी पेमेंट IMF के ड्यू होने वाली है। हम ऐसा करते हैं, हम लाइव कॉल की जवाब और इनका जवाब भी हम साथ लेते हैं। हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं। प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग। This program is brought to you by Blue नहीं, YooHoo. Don't say blue, say YooHoo.